हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जो सुबह सुबह उठते हैं तो सूर्य भगवान को पे जल चढ़ाते हैं। तो हम लोग जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने के पीछे का क्या साइंटिफिक कारण है, क्या आध्यात्मिक कारण है, ये हम लोग कहीं ना कहीं नहीं पता होता है। बस सब लोगों को इतना, कहीं भी आप लोग जाते हैं पंडित जी के पास या किसी के पास, तो वो लोग बोलते हैं सुबह सुबह जल चढ़ाइए। लेकिन सुबह सुबह जल चढ़ाने से सूर्य भगवान पे हम लोग क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्यों हम लोग को सुबह सुबह जल चढ़ाना चाहिए, किस तरह से मतलब चढ़ाना चाहिए, ये हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले आज आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। अगर वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग भी सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, वो कमेंट में अपना नाम या सूर्य भगवान का नाम ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं हम। तो आज से ही नहीं, मतलब बहुत टाइम पहले से ही, कई वर्षों से ये चलता आ रहा है कि हम लोग को जो परंपरा के हिंदू हिंदू परंपरा के अनुसार सूर्य सूर्य भगवान पे सुबह सुबह के टाइम जल चढ़ाया जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं परंपरा होता है जो एक, मतलब एक आदमी फॉलो करता है तो वो नहीं जानता है, फिर भी वो परंपरा को हम फॉलो करते हैं। अभी जो मेरे पापा कर रहे हैं वही काम को हम भी एक फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से ये होता है कि परंपरा को हमें पता रहे या नहीं रहे, वो चीज़ को हम लोग को फॉलो करते हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं हम लोग को पता भी नहीं रहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सूर्य भगवान पे जल चढ़ाने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और क्या इसका साइंटिफिक कारण है जो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब सुबह-सुबह हम लोग उठते हैं, उठ के जब हम लोग स्नान करते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान पे ऐसे जल नहीं चढ़ाया जाता, स्नान करके चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सुबह-सुबह उठ के जब सूर्य भगवान पे हम लोग स्नान करते, जितना भी हम लोग के बॉडी पे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स ये सब रहता है, सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है, जितना भी माइक्रोब्स रहता है ये सारा का सारा, मतलब नहाने से हम लोग क्या होता है कि कहीं न कहीं हद तक कम होता है। तो डेली सूर्य भगवान पे जल चढ़ाएँगे, तो डेली हम लोग नहाएँगे, तो डेली नहाएँगे तो जितना भी हम लोग का स्वेट ग्लैंड है, पसीना निकलता है, और जितना भी हम लोग के अंदर से टॉक्सिक जो चीज़ रहता है वो कहीं न कहीं पसीना के थ्रू निकलता है। तो कितने सारे लोग होते हैं नहीं नहाते, तो कहीं न कहीं वो सूर्य भगवान पे जल चढ़ाने के लिए नहाते हैं। तो नहाने से हम लोग का जो पूरा बॉडी है वो तो पहले जितना भी पसीना है वो सब साफ होता है। फिर जो सेकंड रीज़न है वो सुबह-सुबह सूर्य को जब हम लोग जल चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, तो वहाँ से उसका जो यूवी है वो थोड़ा अति रहता है, तो उस टाइम हमको विटामिन डी बहुत ही अच्छा मात्रा में मिल पाता है। क्योंकि जब सुबह-सुबह हम लोग उठते हैं और जल चढ़ाते, तो उसका जो जल जब नीचे गिरता है तो वहाँ से एक रिफ्रैक्शन बनता है। रिफ्रैक्शन बनता है ना, जब सूरज का रोशनी आता है और जल पे टकराता है तो वो सीधे हम लोग के आँख पे जाता है। तो आँख पे जाता है तो ये कहीं न कहीं आँख के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और जब हम लोग सूर्य को जल चढ़ाते होंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्य को हम लोग हाथ ऊपर इस तरह से करके जल चढ़ाते हैं, ठीक है। जो उसका जो वाटर होता है, पानी होता है, जल होता है, वो नीचे गिरता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक मन में मंत्र, कोई भी मंत्र जो आप लोग बोलते हैं वो एक मंत्र होता है जो हम लोग उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मंत्र का हम लोग जब उच्चारण उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो माइंड में कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है वो भी एकाग्र होता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का जो फोकस है वो ही बढ़ता है, क्योंकि जब हम लोग आँख बंद करके कुछ 1 मिनट के लिए मंत्र वो बोलते हैं तो कहीं न कहीं वो मंत्र से एक फ्रीक्वेंसी निकलता है। क्योंकि आप लोग जितना भी देखते हो, हमें हर एक चीज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा मंत्र रहता है जो फ्रीक्वेंसी निकलता है, कहीं न कहीं हमारा वो कॉन्सन्ट्रेशन पावर को ही बढ़ाती है। फिर और जो और कारण है कि जब हम लोग जल चढ़ाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि जल से कुछ रे आते हैं, किरणें आते हैं। तो किरण आते हैं तो वहाँ से एक रिफ्रैक्शन बनता है, जैसे कि अभी मैं आपको बताया था। तो रिफ्रैक्शन बनता है तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, एक प्रिज्म की तरह बनता है। जैसे आप बारिश देखते होंगे, ठीक है, बारिश का जब पानी होता है हल्का हल्का सूरज का रोशनी उस पे पड़ता है, तो आप लोग देखते होंगे एक इंद्रधनुष का बनता है, ठीक है। तो उसी तरह जब आप लोग जल गिराते हैं तो आप लोग को दिखता होगा या नहीं, लेकिन एक प्रिज्म की तरह बनता है, ठीक है, प्रिज्म बनता है। तो प्रिज्म बनता है तो उसमें 7 कलर होता है, ठीक है। उसको हम लोग सिंपली ऐसे भाषा में विमग्रो बोलते हैं, लेकिन उसमें होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जितना भी कलर होता है सारा कलर आता है, ठीक है। तो उसमें से जो ग्रीन कलर होता है ना, वो कहीं न कहीं हम लोग के बॉडी के लिए, आप लोग को पता होगा कि प्लांट है जो कि प्लांट में ग्रीन ग्रीन पार्ट ही केवल फोटोसिंथेसिस करता है, तो ग्रीन कलर होता है जो कहीं न कहीं हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो इसलिए जो वो प्रिज़्म बनता है वो हम लोग के लिए बहुत ही, प्रिज़्म बनता है जो पानी से टकरा के हम लोग के पास आता है, वो सूरज की किरणें, वो कहीं न कहीं हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसलिए भी हम लोग को सुबह-सुबह जल चढ़ाना चाहिए। और आप लोगों को कहीं न कहीं पता होगा, जब हम लोग सूर्य के भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो वो जो लोटा में हम लोग पानी रखते हो, क्या चीज़ के लोटे में पानी रखते हैं? कॉपर के लोटा में। तो आप आजकल देख रहे हो बड़े-बड़े कंपनियाँ प्रचार करती है कि कॉपर का पानी पीजिए, कॉपर कॉपर आपके लिए बेनिफिट होता है। तो जो कॉपर का जल आप लोग सूर्य भगवान पे चढ़ाते हैं,
तो जब कॉपर में आयन होता है, ठीक है, कॉपर का आयन होता है, तो वो कहीं आयन भी आपके जब उस पानी गिरता है, जब पानी आता है, तो उसके सूर्य भगवान के जो किरण रहते हैं, वो आयन कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट होके आपके शरीर में कहीं-कहीं लगता है। वो भी कहीं न कहीं बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि डॉक्टर भी सलाह देता है कि कॉपर का पानी पियो, या बड़ा-बड़ा जो कंपनी है, वो भी बोलता है कि कॉपर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो क्यों इसलिए हम लोग के पुरानी धर्म में बोला गया है कि तांबे के लोटा से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। तो वही होता है, तांबा के लोटा में कॉपर आयन होता है, जो कॉपर आपको पता है कि बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है जो। और सूर्य भगवान पे जल चढ़ाने से सबसे पहला अच्छा ये लाभ ये होता है कि हम लोग का जो स्किन स्किन प्रॉब्लम होती है, वो कहीं न कहीं हद तक सुधर जाती है, क्योंकि हम लोग सूर्य भगवान को रेगुलर जल चढ़ाएँगे। तो रेगुलर जल चढ़ाएँगे तो इसके लिए तो ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग नहाएँगे ही। नहाएँगे तो जितना भी हम लोग का पसीना है, स्वेट ग्लैंड से निकलता है, जितना भी हम लोग का ये क्या बोलता है, हार्मफुली मतलब टॉक्सिक निकलता है अंदर से बॉडी से, वो कहीं न कहीं हर एक दिन नहाएँगे तो जितना भी स्किन का प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने लगेगा। और जो सेकंड में बेनिफिट है वो कि हमारे आई के लिए, क्योंकि जब हम लोग जल चढ़ाते हैं तो आपको बोले थे कि वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन के एक प्रिज़्म बनता है। प्रिज़्म बनता है तो वहाँ से कहीं न कहीं अभी बताया था आपको, बहुत सारा रेज़ निकलता है, तो आपकी आँखों के पास जाता है, तो आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आपको कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि आप जो मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र हर एक वॉइस, हर एक लैंग्वेज एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम बोल रहे हैं, अभी मेरा फ्रीक्वेंसी कुछ और है, आपका फ्रीक्वेंसी, वोकल लेंथ कुछ, मतलब हर एक चीज़ का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। वहीं हम लोग का माइंड होता है, वो हर एक चीज़ को फ्रीक्वेंसी से ही अति किया जाता है। तो जो आप मंत्र बोलते हो उस टाइम, वो कहीं न कहीं आपके जो कंसंट्रेशन पावर है, वो उसको बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है? और जब एक चीज़ और देखते होंगे, लास्ट में मैं बताता हूँ, जब हम लोग पानी को गिराते हैं तो देखते होंगे ऊपर से पानी नीचे गिरता है, ठीक है? तो आप लोग देखते होंगे कि हम यहाँ पे डोर्सल साइड में पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है? वो पीनियल ग्लैंड क्या काम करता है कि जैसे होता है ना, पीनियल ग्लैंड को हम लोग बोला जाता है, क्या बोला जाए, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, ठीक है? तो पिनियल ग्लैंड ही आपके जितना एक अंधा व्यक्ति को देखिए, एक नॉर्मल पर्सन को देखिए, ठीक है? तो जो अंधा व्यक्ति रहता है उसमें कहीं न कहीं आप देखते होंगे कि जो प्यूबर्टी एज रहता है वो जल्दी आ जाता है, वो एक नॉर्मल पर्सन में बहुत लेट आता है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और फिर मैं आपको बताता हूँ, और वो जो हमारे बॉडी के अंदर पीनियल ग्लैंड होता है, जैसे-जैसे हम लोग को एज बढ़ा, जो बच्चा रहता है ना, उन लोग को पीनियल ग्लैंड बहुत ही एक्टिव रहता है। लेकिन हम लोग जिस तरह से बड़े होते हैं, तो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे होते-होते वो पीनियल ग्लैंड होता है जो डीएक्टिवेट, मतलब कहीं न कहीं डिजेनरेट होना चालू हो जाता है। जब हम लोग प्यूबर्टी पे आ जाते हैं तो वो मतलब आधा डिजेनरेट हो जाता है हम लोग को प्यूबर्टी तक आते-आते, मतलब हम लोग का प्यूबर्टी एज है 17-18, तो कहीं न कहीं डिजेनरेट हो जाता है। वो कहीं न कहीं पीनियल ग्लैंड का भी और कहीं सनलाइट का, ये दोनों का एक अच्छा कनेक्शन है, ठीक है? लाइट्स और पिनियल ग्लैंड से। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूँगा, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।